हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज कितना है, तो ये बताना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, पहले तो हमें क्या करना है ना, इसमें सबसे पहले ये देख लेना है कि फिगर कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन में जो जो कह रहा है ना, हम उसकी हेल्प लेंगे और उससे से क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी हमें पता होनी चाहिए। तो वो थ्योरम भी हमें पता कर लेंगे। तो मैं दोनों थ्योरम बता देता हूँ आपको। एक थ्योरम का जिक्र हम कर चुके हैं पिछली बार, पिछली एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अब हम दोनों थ्योरम को एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है, ये आसानी हो जाएगी समझने में। एक थ्योरम तो ये है कि अगर मान लो ये टेंजेंट है, सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट गई, तो ये जो रेडियस होगा ना, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। ठीक, ये एक थ्योरम है, पहली थ्योरम। थ्योरम 10.1 है ये। एक थ्योरम ये है कि मान लो ये सर्कल है और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट भी डालेंगे ना मुझसे, ये पॉइंट और ये वाली, तो ये जो पॉइंट होगा ना, मान लो ये पी है, हम इसको ए और इसको बी ले लेते हैं। तो जो पी ए और पी बी दोनों बराबर होगी। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट डालेंगे इस पर दो, यहाँ से, तो ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होगी। तो मतलब पी ए यानी कि पी ए बराबर होगा हमारा पी बी के। ठीक है, ये होगा। ये दो थ्योरम दी हुई है। चलो, अब इस थ्योरम, ये दो थ्योरम यूज करेंगे हम और क्वेश्चन करेंगे अपने। और व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बता दूं आपको, थ्योरम प्लीज़ प्लीज़ याद कर लीजिए, पूरी की पूरी थ्योरम लिखनी है। आधी थ्योरम लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। थ्योरम पता भी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं कैसे कि एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये सेंटर इसका ओ ले लेता हूँ मैं। अब उसने कहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए पॉइंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। तो मतलब क्यू पॉइंट कहीं यहीं पर ही है, ये क्यू है, ये आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने एक बात और बोली है, क्या, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये पता करना है। तो इसको मैं पी नाम दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ऐसा हमारा फिगर बन जाएगा, जो मैंने कुछ भी नहीं किया, जिससे इस क्वेश्चन से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उसी से इसको बना दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। ये ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से देखते कौन सा ऑप्शन ठीक है। करेक्ट ऑप्शन निकालना भी हमें पता होना चाहिए ना। अब बाई चांस देखो, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तब हमारा आंसर क्या होता, मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ, तो ऑप्शन तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, देखो, अब देखो, ये हम बता देंगे कि ओ पी जो है वो रेडियस है। ठीक है, और ओ पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए टेंजेंट, ये कल हमने बात करी थी, वो थ्योरम आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, अगर ये उसके परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ट्राइंगल ओ पी क्यू इज़ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल अगर यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। यहाँ बताओ, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, किससे हो रहा है, बाय पी जी टी। ठीक है, पी जी टी आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के। ठीक है, तो ओ क्यू मुझे कितना दिया था, 25, तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू इक्वल यहाँ रखते हैं। ओ पी कितना दिया हुआ है, ये तो निकालना ही है हमें, ये तो रेडियस है हमारा। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24, 24 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 576। ठीक है, अब यहाँ ले आते हैं इसको, 625। अब देखो, ये नहीं आएगा, खाली ये ट्रांसपोज होकर आएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, माइनस का 576 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा क्या, नंबर नंबर एक साइड, और ऐसी जो डिजिट होती है या फिर ऐसी जो इक्वेशन बनती है उसको एक साइड रख लेते हैं। तो कर देते हैं इसको, माइनस कितना आ रहा है ये,
अब ये ओ पी का स्क्वायर है, तो ओ पी का स्क्वायर मतलब वहाँ जाकर रूट बन जाएगा, तो ओ पी कितना आ जाएगा हमारा 49 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 × 7। अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, स्क्वायर में क्या करते हैं, पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं, 7 बाहर आ गया, तो ओ पी कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है इन अ फिगर 10.11 इफ द टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल, टी पी और टी क्यू ये तो फिगर में दी हुई थी, विद द सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, सो दैट द एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, देन कह रहा है पी टी क्यू पता करो, पी टी क्यू पता करो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब चार लाइन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। चलो अब क्वेश्चन हो गया समझ लो। ठीक है, मैं इसको फिर से उसी तरीके से करा रहा हूँ, जब ऑप्शन ना दिए हो तो क्या कैसे एंगल निकालना होता है, क्योंकि ऑप्शन तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं। देखो हम बताएंगे कि टी पी जो है वो टेंजेंट है और ओ पी इज रेडियस। ठीक है, तो ओ पी परपेंडिकुलर पी टी हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम पता है ये कौन सी वाली लग रही है, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट वाली। ठीक है, पूरी थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ मैं। एंगल ओ पी टी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन क्वाड्री लेटरल, कौन से वाले में, पी ओ क्यू टी में, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब एंगल ओ हमें गिवन था, तो कुछ भी नहीं करना, लिख नहीं था, खाली 110 लिख दो। पी ओ पी कितना था, 90 डिग्री। ठीक है, टी कितना था, ये तो निकालना था हमें, प्लस में कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सबको प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये 90 90 180 और 110 कितना आ जाएगा, अब ये 290 आ जाएगा। ठीक है, तो 290 प्लस में टी, एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। टी तो वही पी टी क्यू ही है। ठीक है, तो एंगल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 70 डिग्री ऑप्शन दिया हुआ था हमें यहाँ पर, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इजी था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू इच अदर एट 80 डिग्री। तो मतलब क्या है कि ये जो पी ए है और पी बी है, ये पूरा एंगल ऐसे एक दूसरे पे इंक्लाइन हो रखे हैं, कैसे, 80 डिग्री पे, 80 डिग्री है। कह रहा देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो कह रहा पी ओ ए इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितने का होगा। ठीक है, कि खाली ये वाला पूछा उसने। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा नहीं कर सकते हम, इसको क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों थ्योरम यूज हो जाएंगी आपकी। चलो पहले तो हम ये वाला एंगल पता कर लेते हैं, पूरे वाला ये। ठीक है, ये पूरे वाला। चलो अब देखो कैसे करेंगे कि ओ पी जो है, सॉरी ओ पी नहीं लेंगे हम। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए ओ के। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर किसके, ए ओ के। थ्योरम कौन सी है, ए टेंजेंट वाली थ्योरम। ठीक है, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, या आपको पूरी लिखनी है, मैं पूरी नहीं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, और ऐसे ही एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर ए टेंजेंट वाली। ठीक है, चलो अब ये हो गया 90 डिग्री, और एंगल P इक्वल टू हमें दिया हुआ है 80 डिग्री गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, हमें गिवन ही था ये। ठीक है, अब हम बताएंगे कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है,
सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये बात तो है ही, अभी तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। तो एंगल ए कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, तो लिख दो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल बी को लिख लेते हैं, ठीक है 90 डिग्री, और पी को लिख लेते हैं 80 डिग्री, प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सबको प्लस कर दो, 90 90 180 होते हैं, और फिर 80 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 0 8 8 16 और 1 270 260 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 260, सॉरी मैं क्या लिख दिया, 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो ओ है हमारा वो हो जाएगा हमारा 360 माइनस 260, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 100, एंगल ओ कितना आ गया 100, ठीक है। अब देखो ये एंगल ओ तो मिल गया, ओ का मतलब क्या, एंगल ए ओ बी पूरा है, ठीक है। तो ये एंगल ए ओ बी क्या है, पूरा है ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल ये है हमारा ए पी ओ, एक ये है बी पी ओ, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, ठीक है। इसमें देखो क्या ये ए पी और बी पी बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब मैंने थ्योरम बताई थी भी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये समझाया था आपको, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब ऐसे टेंजेंट डाली जाती है तो ये क्या बराबर होती है, ठीक है ना। तो यानी कि ये ए पी और बी पी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब मैं बताऊंगा दोनों ट्रायंगल में कि जो ए पी है वो बराबर किसके है, बी पी के, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो ये ए और ओ भी बराबर होंगे, रेडियस तो हमेशा बराबर ही होते हैं ना सर्कल में, तो सब बराबर हो जाएंगे। तो बता दो यहाँ पर कि ए ओ बराबर है किसके, बी ओ के। अच्छा रीज़न भी लिख देते हैं ना यहाँ पर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और ये रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच वाली लाइन है इस ट्रायंगल के, देखो मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, ये वाला ट्रायंगल लिया था और एक ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ओ पी हमारे बीच में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, कर देते हैं। तो ओ पी बराबर है ओ पी, ठीक है, कॉमन। सो ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी पी ओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना भाई, ये वाला एंगल ए ओ पी और बी ओ पी दोनों बराबर हो जाएंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं भाई, किससे आया, एस एस कंडीशन से आया, ठीक है। तीनों साइड क्या थी, बराबर थी। अब देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन बताएंगे हम कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू होता है हमारा एंगल ए ओ बी, ठीक है। मैं बताता हूँ, फिगर में बताता समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये ए ओ पी बी ओ पी दोनों मिला के बन रहा है ए ओ बी बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं क्या लूँगा, एंगल ए ओ पी और प्लस में एंगल ए ओ पी ले सकता हूँ ना, सॉरी पी। देखो क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, मैंने यहाँ पर प्रूव किया है, तो मैंने इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया। इज इक्वल टू ए ओ बी मैंने कितना निकाला था, 100 डिग्री निकाला था, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 100 बाई 2, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ गया। सो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो यही हमें निकालना था, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या ऑप्शन भी हमें शायद दिए हुए थे, है ना। तो ऑप्शन दिए हुए थे तो ऑप्शन बता देते हैं। इसमें है 50 डिग्री, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये डायमीटर बना दिया, फिगर दी हुई नहीं है, मैंने खुद ही बनाई है कि डायमीटर आ गया हमारा, डायमीटर सेंटर से निकलता है,
और ये जो ए बी और सी डी हमारे जो इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पर जो टेंजेंट बनेंगे, उसने कहा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये प्रूव कर दो। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में दिया हुआ है, हम इसके भी नाम दे देते हैं, हम एम और ये एन दे देते हैं। ठीक है, तो एम एन एम देते हैं इज डायमीटर। ठीक है, और ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। प्रूफ, प्रूफ में क्या कह रहा है देखो, प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। ठीक है, ए टेंजेंट वाली थ्योरम। ठीक है, ए टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट होगी तो ये हो जाएगा एंगल ओ एन सी इक्वल टू, मैं 90 डिग्री बता दूंगा, हो जाएगा ना 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसको लेते हैं फर्स्ट। अब देखो ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, ए टेंजेंट वाली। ठीक है, तो ओ एम बी, एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाली। ठीक है, ये वाली 90 डिग्री है, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हम बता देंगे, कि एंगल ओ एन सी एंड एंगल ओ एम बी आर 90 डिग्री एंड these angles are alternate angle। alternate angles तो है, देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला alternate angles है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, hence ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, हो गया, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो ये फिगर दी भी नहीं थी असल में, मैंने बनाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक सर्कल है, एक टेंजेंट बना दिया मैंने, ओ पी रेडियस है और पी एम क्या है, मैंने एक और ले लिया है सर्कल, सॉरी एंगल ले लिया है। ठीक है, इसी के ऊपर तो कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि खाली जो रेडियस है वही जाता है, इससे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मैंने ये रेडियस बना लिया है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया है इसमें, मैं बताया इसमें, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हम बताएंगे कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ओ पी इज रेडियस। ठीक है, सो एंगल ओ पी बी जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल ओ पी ए वो भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो अब हम बताएंगे एंगल एम पी बी, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल एम पी बी इज राइट एंगल। ठीक है, बट दिस एंगल नॉट लाइंग ऑन ओ पी बी। ठीक है, तो इस पर लाइन नहीं करता, तो हम क्या कर लेंगे, बताएंगे कि देयरफॉर ओ सॉरी एम पी बी इज नॉट राइट एंगल। ठीक है, सो हम बता देंगे कि एंगल ओ पी बी एंड एंगल ओ पी